हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एन प्रोपिल ब्रोमाइड की बेंजीन के साथ फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया देती है। यहाँ पर जो है हमें प्रश्न में दिया गया है, जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, वहां पे हमसे बोला गया है कि क्या करना है। AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एन प्रोपिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? बेंजीन के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है? तो देखो यहाँ पर क्या करवानी है हमें, मुख्य अवधारणा हम लिख लेंगे। हम हमें क्या करानी है, हमें यहाँ पर एक बेंजीन की क्रिया किससे करानी है? एन प्रोपिल ब्रोमाइड से। तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड हमारा CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन हो गए और ये Br, तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया ये। और इसकी क्रिया निर्जल AlCl3, तो AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे और उत्पाद यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि उत्पाद क्या बनेगा। तो ये हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि सभी क्रिया को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें इसका अंतिम उत्पाद यहाँ पर, मुख्य उत्पाद यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रश्न की क्रियाविधि कि प्रश्न की क्रिया किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हम क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म इस प्रश्न का। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि जो एन प्रोपिल ब्रोमाइड है वो AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करेगा। तो पहले क्रिया किस किस की होगी? जो हमारा एन प्रोपिल ब्रोमाइड है उसकी क्रिया किससे होगी? AlCl3 से होगी। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ देखें तो हमारा CH3 CH2 CH2, ये हमारा Br और इसकी क्रिया AlCl3। AlCl3 हमारा क्या है? AlCl3 हमारा लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल, लुईस एसिड ही हमारा। तो लुईस एसिड जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों क्या करता है? ले लेता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? यहाँ Br के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? यहाँ Br क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को Al को दे देगा। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा Al को। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन रहा है? वो बनेगा हमारा Br AlCl3। एक तो ये बन जाएगा, इसने लिया इसलिए यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव जुड़ जाएगा। और और क्या बचा हमारे पास? और हमारे पास बचा एक तो CH3। ठीक है, एक हमारे पास बचा CH2। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा? एक CH2 और बचा। ठीक है, जिसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसको देखें, जो हमारा ये उत्पाद आया है ये क्या है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोधनाइन यहाँ पर बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन जहाँ पर बनता है, यानी कार्बोधनाइन जहाँ पर बनता है, सॉरी, तो कार्बोधनाइन जहाँ पर बनता है वो क्या होता है? कम स्थायित्व होता है। उसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। तो इसका स्थायित्व कम है, तो कम है तो इसको सही कैसे करेंगे हम? तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? हमारा स्थानांतरण हो जाएगा। हाइड्रोजन का स्थानांतरण कैसे करेंगे? इसको एक बोल दो, इसको दो बोल दो। तो एक से लेकर दो पर क्या चला जाएगा? हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा? ये हाइड्रोजन निकल कर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। तो इसको हम लिखेंगे, पीछे सभी क्रिया को हम आगे ला रहे हैं और 1 से लेकर 2 पर, 1 से 2 पर हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन का स्थानांतरण कर रहे हैं। 1 से कहाँ जा रहे हैं हम? 2 पर जा रहे हैं। हाइड्रोजन का स्थानांतरण करेंगे तो हमने देखा हाइड्रोजन का स्थानांतरण कैसे होगा? ये H कहाँ चला जाएगा? इस CH2 पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास तत्व, जो हमारा उत्पाद होगा? आगे क्या था? CH3 था, यहाँ पर CH2, इसके नीचे H जुड़ा होता जो तो टूट के कहाँ चला गया? इस CH2 के पास जो है चला गया। तो ये जो है हमारा क्या बन रहा है? स्थायी उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारा स्थायी उत्पाद बन रहा है। ये हमारा क्या बन गया? स्थायी उत्पाद। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? हमारा स्थायी उत्पाद। स्थायी उत्पाद हमारा बन गया है। ठीक है, ये हमारा स्थायी। अब हमसे क्या बोल रहा है? प्रश्न पे वापस चलते हैं हम। प्रश्न क्या बोला था कि निर्जल AlCl की उपस्थिति में एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की
अभिक्रिया किससे करानी? बेंजीन से। तो निर्जल AlCl3 की अभिक्रिया हमने एन प्रोपाइल से करवा दी। अब इसकी अभिक्रिया हम जो प्रोडक्ट बना उसकी किससे करा देंगे? बेंजीन से करा देंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखें इस उत्पाद की क्रिया किससे करने के लिए बोल रहा है वो? बेंजीन वाले से। तो बेंजीन से करके देख लेते हैं इसकी क्रिया। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग। और इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे हम? इस जो हमारा मुख्य स्थायी उत्पाद आया उससे। ये कहाँ से आया? इसकी अभिक्रिया हमने निर्जल AlCl3 की और एन प्रोपिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा के ये उत्पाद हमने प्राप्त किया है। अब इसकी अभिक्रिया बेंजीन से, जैसा प्रश्न में बोला गया है उस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर जब हमारी अभिक्रिया होगी इन दोनों की, तो बेंजीन क्या करेगा? बेंजीन अपना एक बंध जो है, बेंजीन का बंध इस पर क्या करेगा? क्रिया करेगा। बेंजीन का बंध आकर क्या करेगा? इस पर क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? और हमारा क्या बना लेगा? ये हमारा बेंजीन, ठीक है। और ये एक बंध को तोड़ देगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? हमारा CH। इसके साथ कौन है? तो CH3 इधर, एक CH3 इधर, और यहाँ हमारा H आ जाएगा। और ये हमारा बंध टूटा इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? जो हमारा जो हाइड्रोजन है ये रिंग को क्या करेगा? रिंग को क्या करेगा? वापस से क्या करेगा? एरोमेटिक कर देगा। क्या कर देगा? एरोमेटिक करेगा। एरोमेटिक कैसे करेगा? एरोमेटिक करने के लिए रिंग में से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन रिंग में से क्या आ जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन जो है हमारा वो क्या कर देगा? यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल के जाएगा जब यहाँ से, तो क्या बनेगा? ये प्लस चार्ज हट जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाते हैं। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारी एक तो बेंजीन वाले बनी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और क्या बना? यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है? CH, और उसके साथ कौन जुड़े हुए हैं? दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको यदि देखें तो CH के साथ दो CH3 जुड़े होते हैं तो उसके क्या बोलते हैं हम? आइसोप्रोपिल बोलते हैं। और ये किससे जुड़े हुए हैं? बेंजीन से जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन इसका नाम हो गया। तो जो हमारा मुख्य उत्पाद बन रहा है इस सारी अभिक्रिया को करने के पश्चात, वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है हमारा ये वाला। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो क्या विकल्पों में ऐसा कोई विकल्प दिया गया है क्या? तो वो हम जाकर देखें यदि, तो हमारा बी विकल्प जो है हमें दिया गया है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन यहाँ पर बन रहा है। इस सभी क्रिया को यदि हम पूरी क्रियाविधि को एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने किया है कि हमारा जो एन प्रोपिल ब्रोमाइड है उसकी क्रिया हमने LCl3 से करवाई, जहाँ पर हमें ये संरचना प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर जो है कार्ब धनायन होने के कारण ये स्थायी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ, 1-2 स्थानांतरण हाइड्रोजनों का हुआ और हमारे पास ये स्थायी उत्पाद आकर बन गया। इस स्थायी उत्पाद की अभिक्रिया प्रश्न में दिया गया कि बेंजीन से करवाइए। तो हमने बेंजीन से जब अभिक्रिया करवाई तो बेंजीन का जो बेंजीन ने अपना एक बंध क्या कर दिया? बेंजीन के एक बंध से इसकी क्रिया इसने की और ये वाली हमारे पास अभिक्रिया बनी। तो ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसको एरोमेटिक करने के लिए, वापस से एरोमेटिक करने के लिए हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये हमारे पास फाइनल जो है हमारी अभिक्रिया का प्रोडक्ट बचेगा। जो हमारा अंतिम उत्पाद है वो ये बचेगा। इस पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एक आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या है? हमारा आइसोप्रोपिल बेंजीन इसका नाम होने वाला है। तो यदि हम हमारे प्रश्न को देखें और उसमें विकल्प देखें तो विकल्प क्रमांक बी जो है हमारा वो दिया गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो सही उत्तर जो हमारा वो क्या होगा? वो आइसोप्रोपिल बेंजीन ही होगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।